श्याम का अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। मान लीजिए श्याम है, दूसरा दिव्या। कह रहा था श्याम का अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। अगर दिव्या का अंक 100 रहा होगा तो श्याम का अंक कितना हो जाएगा? 125। सबसे पहला काम करते हैं, दोनों में अंतर देखते हैं। दोनों में अंतर कितना का? 25 का। ठीक है। अब फॉर्मूला होता है अंतर गुना 100 बटा जिससे तुलना किया जाता है। तो तुलना क्वेश्चन में किससे किया जाएगा? श्याम के अंक से। तो श्याम का अंक कितना है? 125। काट लीजिएगा, 5 बार में कटेगा, कितना कटेगा? 20%। बहुत ही सरल प्रश्न था। इस प्रश्न में हालांकि कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई और एफ आयु का योग 105 वर्ष है। क्वेश्चन में दिया हुआ है उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? चलिए देखिए, 5 व्यक्ति हैं, ए है, बी है, सी है, डी और ई। ये रहा आपका 5 व्यक्ति। सबके आयु में 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है। तो पहला जो ए है उसका आयु अगर x रहा हो तो दूसरा बी का आयु कितना हो जाएगा? x + 5। फिर तीसरा व्यक्ति का आयु कितना हो? x + 10। ठीक है। इससे 5 वर्ष। फिर इसका आयु कितना रहा? x + 15। फिर इसका आयु कितना रहा? x + 20। सॉरी, एक और पर्सन था, 6%। इसका आयु कितना रहा? x + 25। अब कह रहा था कि सबके आयु का योग जो है वो कितना है? 105 वर्ष। चलिए देखिएगा, पहला आपका x था, दूसरा व्यक्ति जो है x + 5 है, तीसरा व्यक्ति का आयु जो है x + 10 है, चौथा व्यक्ति का आयु जो है x + 15 है, पांचवें का है x + 20, छठे व्यक्ति का जो आयु x + 25। सबके आयु का योग कितना है? 105 वर्ष। चलते हैं इसमें, देखते हैं x कितना है। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 x हो गया। नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे। 25 20 45 15 60 70 70 5 75 बराबर कितना है? 105। गौर से देखिए 6x, अगर इसको हम 75 को इधर ले जाएं तो माइनस करेंगे, यानी 105 माइनस के 10, 6x बराबर हो जाएगा 30। ठीक है। 105 में से 75 घटाएंगे तो 30 है। x का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे? 30 बटा का 6। कितना टाइम कट जाएगा? 5 बार। अभी जो 5 बार कट गया तो x का वैल्यू क्या है? 5। यानी सबसे छोटे आदमी का उम्र जो है वो 5 साल है। हमको निकालना क्या था? क्वेश्चन पेपर में सबसे बड़े आदमी का उम्र निकालना था। सबसे बड़े आदमी का उम्र क्या है? x + 25। x का वैल्यू 5 + 25 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 है। सीमा 75,000 में कार खरीदती है, वह इसके रिपेयरिंग पर 10,000 खर्च करती है। बाद में उसने यह कार चीरू को 15% लाभ पर बेचती है। ठीक है। फिर आगे कहता है चीरू ने इसे रितु को 10% लाभ पर बेच दिया। रितु ने कार खरीदने में कितनी राशि खर्च की? देखिए 75,000 कोई कार है, 75,000 का कार है, इस पर 10,000 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो ये कार आपके लिए कितना का होगा? 85,000। ठीक। आगे कहता है ये तो रीमा के लिए कॉस्ट। बाद में उसने बाद में उसने यह कार चीरू को 15% लाभ पे बेच दी, यानी 85,000 का अपने कार का कॉस्ट प्राइस है। अब रीमा को बेचा गया कितने प्रतिशत लाभ पे? 15% लाभ पे, यानी हो जाएगा कोई
चीज़ अपने आप ही 100 होता है, 15% लाभ का बेच रहे हैं 115 प्रतिशत घटाने के घटना 100। अब फिर ऋतु ने 10, चीरू ने ऋतु को 10% लाभ बेचा, ये 100 में 10 जोड़े कितना है 110, कैंसिल आउट कर देते थे कितना कटेगा 23 पर ये 20 ये कटेगा फिर 11 पर नहीं कटेगा 10 पर। और कोई डिजिट कटने वाले देखिए क्रॉस 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 0 से 0 कैंसिल आउट होता है, 2 से काटना चाहे तो कितना बार कटेगा 425 बार, यानी फाइनली आपका बचा कि 425 गुना 23 गुना कर तीनों को अगर गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 107 525। देखिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है अनुपात 3 अनुपात 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि नया अनुपात 5 अनुपात 6 हो जाए। पहला अनुपात क्या है 3 अनुपात 5, इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, यह अनुपात क्या है 5 अनुपात 6 हो जाए। ठीक है, मान लीजिए दोनों अनुपात में हम x जोड़, पहला अनुपात 3 है, दूसरा अनुपात 5 है, इन दोनों में हम क्या जोड़ देते हैं x जोड़ देते हैं। यह अनुपात कितना बदल जाना चाहिए, तो कितना बदलना चाहिए 5/6, 5/6 होना चाहिए, 5/6 होना चाहिए। सिंपली हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 3 6 18 प्लस 6 को 1 से गुना करेंगे 6x बराबर 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 5 को 1 से गुना करेंगे 5x, इस x को इधर ले आइएगा तो 6x में से 5x घटेगा तो क्या बचेगा x बराबर 25 माइनस 18, यानी x बराबर क्या होगा 25 में से 18 घटाएंगे तो 7, यानी 7 अगर दोनों अनुपात में हम जोड़ दें तो यह अनुपात कितना हो जाएगा 5/6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान सवाल। क्वेश्चन कहता है राजू ने 16 दिनों में 24 पौधे लगाए। 16 दिनों में राजू ने क्या किया 24 पौधा लगाया। ठीक, अगर हम निकालना चाहें कि एक दिन में कितना पौधा लगाया तो एक दिन में कितना हो जाएगा 24/16 है नियम के अनुसार, जिसको हम लोग इंग्लिश में यूनिटरी मेथड कहते हैं। पूछा गया था लास्ट में आपसे 14 दिनों में वह कितना पौधा लगाया। देखिए 14 दिनों में निकालने के क्या करेंगे 14 दिन एक दिन में 24/16 पौधा लगा, 24/16 कितना दिन में लगाना है 14 दिन। काट लीजिए इसको सिंपली, 8 से काटिएगा 38, सॉरी 8 से काटिएगा 8 × 16 दूसरे कितना और काटेंगे 7 यानी 21। 14 दिन में कितना पौधा लगेगा 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है किसी कुर्सी को 630 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। कोई भी सामान अगर 10% की हानि से बेचेंगे, मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया कि कोई वस्तु जो होता है हमें 100% होता है तो उसको 10% हानि में बेचना यानी 90% में बेचना। कितना बचा गया 630 रुपये। ठीक, 1% का वैल्यू कितना होता है 630 का टका। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो 100% एक ग्राम, 100% कितना होता है 630 बटा का 90 गुना का 100। काट लीजिएगा 90 से 7 बार में कटेगा यानी इसका ग्राम में कितना है 700 रुपये। आगे क्वेश्चन में कह रहा था 770 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि। 777 रुपये 700 रुपया का ग्राम है, इसको हम क्या कर रहे हैं 777 रुपये में बेच रहे हैं।
यानी इस पर लाभ कितना हो रहा है, ऑटोमेटिक से बात है, लाभ होगा, दो ऑप्शन आपका पहले ही छट गया। लाभ कितना होगा, 77 रुपये का। फॉर्मूला पढ़े थे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। क्रय मूल्य कितना है, 700। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से काटिए क्या यानी 100 तक कितना क्या प्रतिशत। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा, दो वृत्तों के व्यास 38 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। व्यास व्यास के इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। पहला का व्यास कितना, 38 सेंटीमीटर, और दूसरा का व्यास, दूसरा छोटा वाला व्यास है, स्मॉल डी मान लेता है। दूसरा का व्यास कितना है, 18 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। तो सबसे पहले दोनों वृत्त का परिधि निकालेंगे। चलिए देखिए, परिधि निकालने में हमको आर का जरूरत पड़ेगा, त्रिज्या का, रेडियस। 29 अगर व्यास है तो इसका आधा त्रिज्या होगा, सॉरी 38 अगर व्यास है तो त्रिज्या जो है इसका आधा, आधा कितना हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर। इसका आर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। चलिए दोनों का परिधि निकालते हैं। 2 पाई बड़ा आर प्लस 2 पाई छोटा आर। 2 पाई दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, यानी फाइनल क्या बचेगा, बड़ा आर प्लस छोटा आर। देखिए बॉक्स 2 को 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना था, 22/7। बड़ा आर कितना है, छोटा आर कितना है, 9। ये हो जाएगा 2 गुना 22/7, 19 में 9 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 28। चलिए लिख लीजिए, 7 से कितना कटे, 4। 22 गुना 44, 44 चौका कितना हो जाएगा, 40 चौका 160, 160 का 16 176 सेंटीमीटर। ये तो होगा दोनों का परिधियों को जोड़ के परिधि जो निकला उसका नाम। अब कार्य की उसका व्यास बताना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका व्यास बताना है। चलिए देखिएगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। बड़ा वाला परिधि कितना है अभी, 176 सेंटीमीटर। 2 को 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 होता है, आर पता नहीं, काटिएगा, 22 टेबल 8 का मान था 276, कितना मान कटेगा, 4। आर का वैल्यू कितना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 28 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, डी का वैल्यू। डी आर का दुगुना होता है, 28 गुना कितना, 54 सेंटीमीटर। देखिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कहता है, एक चल 20 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति स्थिर बनी हुई है तो 4 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। चलिए देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। 20 मिनट, 20 मिनट को अगर हम घंटे में बदलें तो 60 से डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे। 20 मिनट यानी हम घंटा में बदलेंगे, 20 मिनट में कितना दूरी तय करती है, 18 किलोमीटर। काट लीजिएगा, 3 बार कट जाएगा, यानी 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 100 किलोमीटर। लास्ट में पूछा गया कि 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। 4 घंटा में दूरी कितना तय करेगा करना है, तो 54 4 से गुणा कर लेंगे।
54 में 4 से गुना कीजिए, 50 से गुना 2 से 416 में कितना होगा 216 किलोमीटर। 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा 216 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है। इसको विकर्णों में एक विकर्ण की लंबाई 18 मीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। देखिएगा क्षेत्रफल आई मीन एरिया जो दिया हुआ है 216 मीटर स्क्वायर दिया। अब देखिएगा समचतुर्भुज जो होता है उसका फिगर जो होता है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अगर वर्ग को हम थोड़ा सा झुका देते हैं तो समचतुर्भुज बन जाता है। इसका एक प्रॉपर्टी होता है, देखिएगा इसका बाद में यूटिलाइजेशन करेंगे। इसका प्रॉपर्टी होता है कि इसके बीच में जो होता है 90 डिग्री का कोण बनता है। हर जगह क्या बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इसका जो सेंटर होता है यह प्रत्येक भुजा को दो भागों में बांटता है, ठीक। अब समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 216। देखिए 1/2 पहला विकर्ण का लंबाई अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कितना है 18, किसमें था मीटर। दूसरा विकर्ण हमको पता नहीं यानी d2 छोड़ देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 216 मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर स्क्वायर कितना होगा। चलिए देखिएगा 2 से कितना टाइम कटेगा 9 बार, 9 से कितना बार कटेगा 9 2 18 9 4 36, यानी d2 का लंबाई कितना हो गया 24 मीटर। आते हैं वापस फिगर। देखिए एक विकर्ण का लंबाई जो दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में d1 जो था 18 था, d2 कितना है 24। अभी हम हाल ही में बताएं कि जो सेंटर जो होता है प्रत्येक भुजा को दो भागों में बांटता है। यानी मान लीजिए अगर ये वाला 18 है तो ये कितना रहेगा 9 होगा, ये भी 9 होगा। अगर ये वाला जो है इसका लंबाई 24 रखा होगा तो ये 12 होगा और ये भी 12 होगा। चलिए इस फिगर को थोड़ा सा निकाल लेते बाहर। अगर इस फिगर के एक पार्ट 1/4 पार्ट में से एक पार्ट निकाले तो फिगर आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। यानी ये वाला क्या है 12 और ये वाला है 9। यहाँ पे आपका समकोण बन रहा है। फॉर्मूला पढ़े होंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। यह कर्ण निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है रूट अंडर। कर्ण बराबर होता है डायरेक्ट फार्मूला h बराबर हाइपोटेनस बराबर रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोनों में से लंब और आधार कोई भी मान सकते हैं। पहला के 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 144 प्लस का 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। चलते हैं इसको आगे लेकर 144 में 81 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 225। 225 को अगर हम रूट से बाहर निकालें यानी 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, ठीक 15 मीटर। यही पूछ रहा था कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है तो 15 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका -14 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -18 -24 डिवाइडेड बाय 4। चलिए देखिएगा एक फार्मूला होता है बोर्ड मास। B4 होता है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले अगर क्रिया करना हो तो ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। इसके बाद ऑफ मतलब होता है का हिंदी में कहीं, डी मतलब होता है डिवाइड यानी भाग का क्रिया करते हैं। उसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई। उसके बाद करते हैं जोड़ का यानी एडिशन। उसके बाद करते हैं घटाव यानी सब्ट्रैक्शन। चलिए देखिए, इसमें ब्रैकेट है, सबसे पहले इसके बारे में सोचते हैं। उसके बाद किसका क्रिया करेंगे, डिवाइड का, यानी पहला जो भी आपका टर्म है उसी तरफ जब करते हैं उतार देंगे, -14 माइनस 18। अब इसका क्रिया कर लेते हैं, 24 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। बहुत ही सरल प्रश्न है, बस देखिएगा। इसके बाद -14 तो -14 माइनस छोड़ देंगे, -18 और -6 कितना हो जाएगा, -24। अब देखिए इसको 14 माइनस क्या हो जाएगा, +24 कितना हो, 14 रुपये कट जाए 24 का मिला के दिए कितना है, 10।